हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट क्लास 12 नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो कि मैराथन क्लास होने वाला है। नागरिक शास्त्र का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे बुक का आज पूरा बुक समाप्त हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों से। इससे बाहर कुछ भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिया है, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज के बाद में आपका पूरा जो नागरिक शास्त्र है समाप्त हो जाएगा इससे बाहर। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है। अप्रैल 1949 में, पहला प्रश्न देखिए क्या है। अप्रैल 1949 में हुई उत्तर अटलांटिका संधि को किस नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपका 4 विकल्प दिया होगा। तो बताइए इनमें से आपका का हो जाएगा नाटो, खा शीटो या गा केंटो या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है, इनमें से आपका नाटो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो 1949 में हुई उत्तर अटलांटिका संधि, ये नाटो के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं क्या है। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। गुटनिरपेक्षता जो नीति है, इसके जो प्रतिपादक थे ये कौन थे। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं। पहले हो जाएंगे का नंबर पर बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या इनमें से जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से आपका जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। क्या है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है ये कौन सा देश है। तो यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी डिमांडेबल है। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया सर आप एक इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास चलाइए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए, यानी सारे क्वेश्चन को करा दीजिए जो बोर्ड एग्जाम के आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 100 में से 100 बिल्कुल पक्का आएगा। तो देखिए इनमें से आपका तीसरे का घा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है विश्वास रखता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं सारे प्रश्न को इसमें हमने बताया है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, क्योंकि आज की इस वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत किया गया है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन को हमने इसमें नोट किया है और काफ़ी रिसर्च से ये सभी प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था। जो द्विध्रुवीयता का जो अंत का कारण था ये क्या था, ये बताना है। का आपका हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन, खा शीत युद्ध का अंत, गा गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका या इनमें से सभी। तो चौथा जो विकल्प है इनमें से आपका का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, जो कि विश्व राजनीति में अंत का कारण था। ये आपको याद रखना है। पांचवा देखिए स्टूडेंट क्या है, दूसरी दुनिया क्या है। जो दूसरी दुनिया है ये क्या है। का आपका हो जाएगा समाजवादी खेमों के दो देश या सोवियत संघ, अमेरिका या कम्युनिस्ट दल। जैसे आपका ए वाला हो जाएगा या समाजवादी खेमों का देश, यानी का सही विकल्प हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है स्टूडेंट। आसियान क्या है। आतंकवादी संगठन है, इस्लामी संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है या इनमें से कोई नहीं। तो आसियान जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन हो जाएगा इनमें से आपका सही विकल्प। ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। एक कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो को आप रोक कर भी सारे प्रश्न को नोट कर सकते। 7वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। जो आसियान का सदस्य है कौन है। का आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा या फ्रांस या इंग्लैंड या इंडोनेशिया। 7 प्रश्न है, इनमें से आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, जो कि आसियान का क्या है सदस्य देश है। ये आपको सही होना चाहिए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन ब्रैकेट में आपका हो जाएगा आसियान की स्थापना कब हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी ये बताइए आपको, यदि पता है तो बताइएगा हमें। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा कब हुई थी ये बताना है। तो 1967 हो जाएगा। इसमें जो आसियान दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र है इसकी स्थापना 1967 यानी खा सही विकल्प हो जाएगा 8वें प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है।
का आपका हो जाएगा भूटान, मालदीव, म्यांमार या श्रीलंका। इनमें से आपका गा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, जो कि दाक्षिण का सदस्य नहीं है। उसके बाद में देखिए क्या है अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, द छेस ब्रैकेट में आपका सार्क की स्थापना कब हुई? जो इसकी स्थापना हुई सार्क की, ये कब हुई? 1986 में, 1990 या 1985 या 1992। 10 नंबर प्रश्न स्टूडेंट देखिए, तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इसका विकल्प जानते थे, इनका सही विकल्प जानते थे, आप हमें कॉमेंट कीजिएगा कि सर हमें पहले से पता था। 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके जो वर्तमान महासचिव हैं ये कौन है? एंटोनियो गुटेरेस या बुतरस घाली कुर्त वाल्डहिम या इनमें से कोई नहीं? बताइए यदि पता है आपको तो। देखिए इनमें से आपका एक तो सही है, याद रखिएगा यहाँ पर बात हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव की बात हो रही है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प 11 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश की संख्या है, आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य या असदस्य देशों की संख्या है 10 है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ब्रैकेट में आपका IAEA क्या है, इसकी स्थापना हुई 1947 में, 1950 में, 1955 में या 1957 में? 13 नंबर प्रश्न है आपका 1957 हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसकी स्थापना इसी सन में हुई थी। जितने भी स्टूडेंट सारे प्रश्न का आंसर सही कर रहे हैं, सारे प्रश्न का आंसर हमें चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपकी तैयारी जो है और भी अच्छे से करा पाएंगे। तैयारी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि मेहनत जारी रहेगी, आपकी भी मेहनत हमारी भी मेहनत, और साथ में 90% मार्क आप अचीव करेंगे, स्कोर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे, कौन थे? 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या हो जाएगा? यू थोट हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, ये आपको याद रखना है। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है भारत में, ये किस वर्ष पारित किया गया ये बताना है आपको। 2001 में किया गया, 2003 में, या 2011 या 2012 में? 4 विकल्प है स्टूडेंट, सही विकल्प का चयन कीजिए यदि आपको पता है तो। इनमें से आपका क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा, जो कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 16 नंबर प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, किससे संबंध है? निशस्त्रीकरण से, पर्यावरण सुरक्षा से, देखिए शरणार्थी समस्या, या इनमें से नहीं? 4 विकल्प है, बताइए 16 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इनमें से आपका पर्यावरण सुरक्षा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो को क्योटो प्रोटोकॉल का बेसिकली संबंध है, ये आपको याद रखना है। 17 नंबर देखिए स्टूडेंट प्रश्न क्या है, ट्रिस्ट विद टेरिस्टनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया है? जो ये भाषण है बेसिकली किसने दिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी जी, या M.A. जिन्ना? तो बताइए सही विकल्प, हमें पता है तो आपको कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, लास्ट में बताइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ट्रिस्ट विद टेरिस्टनी क्या है? डेरिस्टनी नामक प्रसिद्ध भाषण इन्होंने ही दिया था। 18 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये किस वर्ष पास हुआ था, या इसका अधिनियम कब हुआ था ये बताना है। 18 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका? 1953 हो जाएगा, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। 19 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, वह राज्य जहां भारत क्या है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी क्या है, जो भारत के प्रथम गवर्नर है राम गोपालाचारी का संबंध था? तमिलनाडु, केरल, या तेलंगाना, या उड़ीसा? यानी इनका संबंध या इनका जन्म स्थान भी आप रख सकते हैं, या इनका संबंध किससे था, किस राज्य से था भारत के? तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि वह राज्य जहां पर भारत के प्रथम गवर्नर जो डॉक्टर या सी राजगोपालाचार्य का संबंध था वो तमिलनाडु में था, ये आपको याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, चीन के बाद देखिए क्या है, चीन के भारत पर कब आक्रमण किया? जो चीन है ये भारत पर कब आक्रमण किया था, किस सन में किया था, ये बात हो रही है। तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 1962 में हो जाएगा, और 1962 में क्या है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 21 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट,
इंडियन नेशनल, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न आपके बुक में ही मिल जाएंगे। तो आप जाएंगे सारे प्रश्न को बुक में मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बस आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे प्रश्न को नोट कर लीजिए। जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए और इनको आप मन लगाकर अभी पढ़ डालिए। यदि आपको 100 में से 90% या 80% मार्क लाना है तो अभी से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए। इंडियन नेशनल आर्मी, क्या है ब्रैकेट में INA, क्या है इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? तो जो इंडियन नेशनल आर्मी है यानी आर्मी जो इसका गठन किया था, ये किसने किया था? का आपका हो जाएगा सरदार पटेल, खा सुभाष चंद्र बोस जी, या गा चंद्रशेखर आजाद, या जवाहरलाल नेहरू जी। 21 नंबर प्रश्न है। तो इनमें से आपका जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था, इसका सही विकल्प यदि आपको पता है तो बताइए, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में सिविक्स में पूछा जाता है। पिछले ईयर का आप मॉडल पेपर भी चेकआउट करेंगे 2-3 साल का, तो उसमें भी ये सारा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए खा नंबर जो है इनमें से आपका सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे 21 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। इन्होंने ही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। किस वर्ष जनता पार्टी, क्या है जनता पार्टी सत्ता में आई थी? किस वर्ष आई थी जनता पार्टी सत्ता में? वर्ष आपको निर्धारित करना है। वर्ष के हिसाब से आपका चार विकल्प 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। इनमें से आपका एक सही रहता है जो आपको 1 नंबर दिलाता है। 3 आपका गलत रहता है जो आपको कभी भी टिक नहीं लगाना है। तो जो बात हो रही है कि किस वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो ये आपका बात हो रही है। तो इनमें से आपका घा हो जाएगा 1977 में हो जाएगा, जो कि जनता पार्टी क्या है सत्ता में आई, ये आपको याद रखना है। तो 22 नंबर का आपका सही विकल्प हो जाएगा घा 1977। 23 नंबर प्रश्न क्या है, कांग्रेसवार। 23 नंबर आपका प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेसवार डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई? जो डेमोक्रेसी पार्टी है ये बेसिकली किसके नेतृत्व में बनाई गई, ये बात हो रही है। का आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, खा चरण सिंह, गा जगजीवन राम, या घा JB कृपलानी। तो इनमें से कांग्रेस वॉर डेमोग्राफी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, ये बात हो रही है। तो बताइए हमें यदि आपको पता है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप नोट करती जाइएगा, सारे क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए जो हम आंसर के साथ में बताते हैं। और जितने भी स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं इनका आंसर आपको पता है, लास्ट में आप नोट करके जाइएगा। कॉमेंट में हमें सारे प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं कि सर हमारा 25 में से इतना सही गया, 30 में से इतना सही गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 25 ही पूछे गए हैं। तो इनमें से आपको सही विकल्प सारे का आंसर आप हमें बताइएगा। बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी तैयारी से आप लोगों को कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं और दोनों साथ में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा फोड़ेंगे नंबर के साथ में। तो 23 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा, जगजीवन राम हो जाएंगे इसके जो 23 नंबर प्रश्न है इसका सही विकल्प। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1990 में हो जाएगा, 1992, 1995 या 1999। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से सही विकल्प है। तो इनमें से क्या हो जाएगा 1990 में हो जाएगा, जो कि सूचने के अधिकार का जो आंदोलन है या आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, ये इसी सन में शुरू हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों को करेंगे इसमें, क्योंकि मैराथन वीडियो है। तो मैराथन वीडियो में आपका 100 में से 100 दिला कर रहेंगे। आप भी मेहनत कीजिए और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो है पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? जो गोवा भारतीय संघ का जो स्वतंत्र राज्य है ये कब बना था? 4 विकल्प है, बताइए। तो खा हो जाएगा 1900, क्या हो जाएगा 1987 हो जाएगा आपका। गोवा भारतीय संघ एक स्वतंत्र राज्य जो बना 1987, इसका सही विकल्प हो जाएगा खा नंबर का। तो ये हमारा जो 25 महत्वपूर्ण हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि नागरिक शास्त्र का था इसमें हमने बताया है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 75, क्या है 75 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सिविक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए सिविक्स पर, लॉन्ग क्वेश्चन बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन बताइए। तो यदि आपको सिविक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं पता होंगे तो उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने से हमारी क्या फ़ायदा होगा। तो यदि आपको इस सभी टॉपिक का
इन सभी टॉपिक का यदि आपको ये चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पर जाना होगा। इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हैं, शिवम स्टडी नॉलेज। आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, आपको हमारा पेज दिख जाएगा। वहाँ पर जाइए, फॉलो कर लीजिए, हमें फॉलो कर लेंगे, न्यू न्यू अपडेट हम लाते रहते हैं और वहीं पर आपको इसका फ़ोटो भी मिल जाएगा। तो जो चैप्टर वाइज हम बताएंगे, यानी चैप्टर वाइज आपका टॉपिक बताएंगे, ताकि आपका क्लियर रहे कि कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो देखिए, पहला जो आपका है शीत युद्ध का दौर, चैप्टर 1 है नागरिक शास्त्र का पहला, शीत युद्ध का दौर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक हो जाता है, क्या है दादा, शीत युद्ध। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार करके जाना है। दूसरा आपका दो ध्रुवीय आरंभ, दो ध्रुवीय आरंभ, दो ध्रुवीय है, इसका आरंभ कब हुआ, इसका आरंभ का सन क्या था, इसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। शीत युद्ध का जो तीसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं, वर्सा पैक्ट का प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में बताइए। तो जो शॉर्ट में क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप बुक में जाएंगे देखेंगे, लेकिन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ यही टॉपिक आपको तैयार करके जाना है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा स्टूडेंट, ये आपको समझ में रखना है, क्योंकि 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत है, और 100 में से 100 आप प्राप्त करके दिखा देंगे। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। उसके बाद देखिए जो चौथा है, गुट निरपेक्ष या गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं, या गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं, या गुट निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है। तो दोनों आपका सेम है या अलग अलग भी रख सकते हैं। पांचवा है क्यूबा का मिसाइल, जो क्यूबा का मिसाइल, इसके बारे में भी आपको बताना है कि क्यूबा मिसाइल किसे कहते हैं, या क्यूबा मिसाइल के उद्देश्य बताइए, ये भी आपको बताना है। 6 है आपका 1968 की परमाणु हमला, या 1968 में परमाणु बम क्या था, क्या है, इसके बारे में संक्षेप में बताइए। 7वां जो टॉपिक है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, क्या है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताइए, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बिल्कुल बताना है। अब देखिए पहला चैप्टर का देखिए 7 टॉपिक था, हमने वो क्लियर कर लिया है। अब देखिए दूसरा जो हमारा चैप्टर रह जाता है नागरिक शास्त्र का, दो ध्रुवीयता का अंत, क्या है, चैप्टर 2 है दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसके चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्या है, 8वां है आपका शार्क थेरेपी। शार्क थेरेपी क्या है, शार्क थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 9वां नंबर है सोवियत प्रणाली, क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, बिल्कुल डिटेल में बताना है, क्योंकि डिटेल में बताएंगे तभी आपको आंसर देगा। ये हर प्रकार से, यानी सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, इसका कई मीनिंग निकल सकता है। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताइए, सोवियत प्रणाली के क्या तात्पर्य हैं, सोवियत प्रणाली से आपका क्या आशय है। तो कई तात्पर्य आपका निकल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर बस एक का एक ही होगा। 10 नंबर जो टॉपिक है चैप्टर 2 का तीसरा है, सोवियत संघ का संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में क्या वो था, भेद था, क्या भेद था, या सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या रुकावटें थी, या क्या इसका तात्पर्य है, इसके बारे में बताना। तो 10 नंबर भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है क्या है। देखिए 11 नंबर टॉपिक है स्क्रीन पर, क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, आपको विघटन क्या है, किस प्रकार से था, इसके बारे में भी आपको बताना है। 12 नंबर आपका सोवियत गणराज्य, क्या है, सोवियत गणराज्य क्या है, सोवियत गणराज्य के तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताइए, इसको भी आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। तीसरा आपका है, तीसरा जो चैप्टर है नागरिक शास्त्र का, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाना हमारा वो है कि आप जितना ज़्यादा हल करेंगे टॉपिक्स को, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयार करेंगे, उतने ही लिए आपके बेटर होगा, और उतना ही आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ मार्क अचीव कर सकते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम की मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, टॉपिक यदि आप समझ लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है, 13 है आपका मार्शल। मार्शल क्या है, या मार्शल से आपका तात्पर्य क्या है, या मार्शल क्या है, इसके बारे में बताइए। 14 है आसियान क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका प्रश्न, आसियान किसे कह सकते हैं, आसियान से आपका तात्पर्य क्या है, आसियान क्या है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। 15 नंबर जो टॉपिक है भारत चीन संबंध, जो भारत चीन के संबंध थे किस प्रकार से थे, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना है, इसका आंसर भी देना है आपको। 16 नंबर टॉपिक है, देखिए भारत पाकिस्तान के संघर्ष, यानी भारत किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है और पाकिस्तान किस प्रकार से संघर्ष किया था, इसके बारे में भी बताना है।
17 नंबर है चीनी अर्थव्यवस्था। क्या है जो चीन का अर्थव्यवस्था है, चीनी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में बताना है कि चीनी अर्थव्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है। तीसरा जो चैप्टर है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसके आपको 5 टॉपिक मिल जाएंगे, देख सकते हैं। उसी के बाद में हमारा चौथा चैप्टर आ जाता है, क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। अब इसका टॉपिक देखिए 18 नंबर, क्योंकि हमने याद रखे हैं 75 टॉपिक इसमें कवर किया है नागरिक शास्त्र में, जो कि सिविक्स का है। यदि आप कहेंगे जियोग्राफी पर और सोशियोलॉजी पर और किस पे, हिस्ट्री पर, इकोनॉमिक्स पर हमें टॉपिक बनाने के लिए, तो उस पर भी हम टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक भी करने से मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कीजिए वीडियो को। 19 नंबर जो है भारत पाकिस्तान के विवाद, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ था, ये किस बीच विवाद हुआ था इसके बारे में बताना आपको। 2 विवाद बताइए, ये भी आपका पूछ लगता है कि भारत पाकिस्तान के 2 विवाद बताइए, तो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसको भी आपको प्रश्न सहित तैयार करके जाना है। 20 नंबर टॉपिक है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापना। क्या है, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापना क्या थी, इसके बारे में भी बताना है आपको। 21 नंबर टॉपिक है श्रीलंका का जातीय संघर्ष। क्या है, श्रीलंका का जातीय संघर्ष क्या है, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना है। 22 नंबर है दक्षेस संगठन सदस्य या गठन। देखिए दक्षेस क्या है, इसके बारे में बताइए। स्लैश करके है संगठन क्या है, दक्षेस का संगठन सदस्य या संगठन सदस्य या गठन क्या है, तो मतलब इसमें जो आपका आता है ये भी आएगा कि दक्षेस संगठन क्या है, या दक्षेक सदस्य क्या है, या दक्षेक संगठन क्या है, तो तीनों आपका आ सकता है 22 नंबर टॉपिक में। उसके बाद में 23 नंबर टॉपिक है, देखिए भारत और नेपाल वर्तमान एनडीए भारत पड़ोसी देश का संबंध। भारत और नेपाल का किस प्रकार से संबंध है, या भारत और नेपाल का वर्तमान संबंध क्या था, या एनडीए का क्या है, भारत पड़ोसी देश संबंध किस प्रकार से, जो भारत है इसका जो पड़ोसी देश है, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, किस प्रकार से है, तो इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना है। तो 23 नंबर टॉपिक हमारा ये हो गया। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, देखिए क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं, और इसका आपको फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। तो 5वां जो हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा 5वां चैप्टर है। अब इसका जो टॉपिक है 24 नंबर, देखिए निषेधाधिकार, ब्रैकेट में आपका वीटो पावर क्या है। क्या है, जो निषेधाधिकार है या ब्रैकेट में आपका वीटो पावर भी ले सकते हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताना है। 25 नंबर टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अलग हो गया, और WTO क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। 26 नंबर टॉपिक है शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति। क्या है, जो शीत युद्ध है इसके आपके बाद में विश्व राजनीति क्या थी, इसके बारे में बताइए। 27 नंबर टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार क्या है, इसके बारे में भी बताना है आपको, आंसर देना इसका संक्षेप में, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपको टॉपिक को तैयार करना है तभी आप वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप बाद में कमेंट करके बताएंगे सर जो आपने जो बताया था वो आया ही नहीं। तो आप जब टॉपिक को तैयार ही नहीं करेंगे तो कौन सा आएगा आपको। बस आप टॉपिक को तैयार कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बिलीव कीजिए जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। 28 नंबर है आपका टिप्पणी। देखिए टिप्पणी आपको लिखना रहेगा कि विश्व बैंक, एमनेस्टी या इंटरनेशनल पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में 29 नंबर टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका। जो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संगठन भूमिका बताइए। 30 नंबर है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है, IMF क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF ये क्या है, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना रहेगा। ये नंबर हमारा चैप्टर है, देखिए 5वां चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हमने क्लियर कर लिया, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हमने देख लिया। जो अब हमारा 6 नंबर वो आ जाता है चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। नागरिक शास्त्र का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखिए क्योटो प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा, मॉडल पेपर में भी आपने देखा होगा, जो कि ऑफिशियल यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी होता है उसमें भी इसका जिक्र हुआ है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल से आपका आशय क्या है, यानी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा एक ही होगा।
अब 32 नंबर प्रश्न देखिए, रियो सम्मेलन स्लेस करके आपका पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन आपका एक ही हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन भी आपका एक हो जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं इसका आंसर देखकर, तो दोनों का आंसर आपको एक ही देना होगा। दोनों अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिखा है इसका आंसर जो होगा सेम होगा। 33 नंबर देखिए टॉपिक, साक्ष्य संपदा क्या है, साक्ष्य संपदा क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। 34 नंबर हमारा, पर्यावरण के मसले क्या है, पर्यावरण के मसले क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसके बारे में बताइए। स्लेस करके जितने भी लगा है इसका आंसर आपका एक ही हो जाएगा, यानी इसका प्रश्न एक ही हो जाएगा, अथवा लगकर आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर देना होगा एक ही देना होगा। प्रश्न के कोई भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है, लेकिन इसका आंसर आपको देना होगा एक ही। 35 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, मूलवासी से आप, देखिए मूलवासी से आप क्या समझते हैं या मूलवासी के अधिकार क्या हैं इसके बारे में भी आपको देना है इसका आंसर, तो इसका भी आपको मिल जाएगा। 36 नंबर हमारा जो टॉपिक है, वैश्विक पर्यावरण क्या है, वैश्विक पर्यावरण से आपका क्या तात्पर्य, इस किसे कहते हैं वैश्विक पर्यावरण, इसके बारे में आपको बताना है बिल्कुल डिटेल में, इसका आंसर देना है। तो ये 36 नंबर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगला टॉपिक हम देखते हैं, क्योंकि टॉपिक है देखिए क्या है, सातवां चैप्टर है आपका, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां खंड का से आपका है। देखिए सेक्शन ए से हमारा चैप्टर 6 था, यानी जो चैप्टर 6 था ये हमारा सेक्शन ए से था, यानी खंड का से। अब हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है खंड खा से। तो देखिए सातवां जो चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका जो टॉपिक है देखिए 37 नंबर है टॉपिक, आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म, यानी आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ था, या आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में क्या है इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना रहेगा। 38 नंबर टॉपिक है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना रहेगा। 39 नंबर आपका टॉपिक है, 1947 में स्वतंत्र भारत क्या था, या स्वतंत्र भारत के बारे में टिप्पणी दीजिए, ये भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो टोटली जो प्रश्न में हमने बताया कि आपको घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसका आंसर एक ही देना होगा। तो 1947 में स्वतंत्र भारत के बारे में बताना है। 40 नंबर टॉपिक है, रजवाड़ों के भारत में विलय, जो रजवाड़े हैं इसके भारत में विलय या देसी रियासतों के बारे में बताना है, सेम प्रश्न है। 41 नंबर टॉपिक है, हैदराबाद रियासत क्या है, हैदराबाद रियासत क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। 42 नंबर है, द्विराष्ट्र, देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना रहेगा कि द्विराष्ट्र किसे कहते हैं। 43 नंबर टॉपिक है, भारत विभाजन के परिणाम, या भारत विभाजन के परिणाम के क्या क्या कारण है, भारत विभाजन के परिणामों के उल्लेख कीजिए। ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से आपका आएगा। 8वां हमारा चैप्टर है, देखिए नियोजित विकास की राजनीति क्या है, नियोजित विकास की राजनीति क्या क्या है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। देखिए 44 नंबर टॉपिक देखिए, अर्थव्यवस्था में राज्य क्या है, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या है, ये भी आपको बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना रहेगा। 45 नंबर टॉपिक देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, या स्लेस करके है दूसरी पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना भी पूछ लिया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी पूछ लिया जा सकता है, तो दोनों तैयार कर लीजिएगा। 46 नंबर टॉपिक देखिए, हरित क्रांति क्या थी, या हरित क्रांति से आपका तात्पर्य क्या है, हरित क्रांति से उद्देश्य क्या थे, हरित क्रांति किन किन क्षेत्रों में प्रभावित हुआ, हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसी के बाद में स्लैश लगा है श्वेत क्रांति क्या थी, तो ये भी आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आ जाता है। 47 नंबर टॉपिक है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग किसे कहते हैं, नीति आयोग से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। और उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न क्या है, शुरुआती दौर में क्या है, शुरुआती दौर में क्या है इसका आंसर दीजिए, शुरुआती दौर में ये आपका अभिप्राय हो सकता है। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न देखिए, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है इसके बारे में भी आपको देना है इसका आंसर, कि वामपंथ से हमारा ये तात्पर्य है, दक्षिण पंथ से हमारा ये तात्पर्य है, तो इसका आंसर भी आपको दे देना है। तो ये हमारा 49 नंबर प्रश्न था, सॉरी 49 नंबर टॉपिक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक। देखिए 9th नंबर चैप्टर क्या है, भारत के विदेश संबंध, जो भारत के और कई अन्य जो देश हैं इसके विदेश संबंध क्या है इसके बारे में भी बताइए। चैप्टर हमारा 9th है, जो कि किसके, सिविक्स के, क्लास 12 जितने भी सिविक्स के स्टूडेंट हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना, और आप जो भी कमेंट करते हैं उस पर हम वीडियो बनाते हैं।
तो आपकी तैयारी के लिए हम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपके एक लाइक से मेहनत उतर सकता है, तो लाइक कर दीजिए। और 50 नंबर जो क्वेश्चन देखिए टॉपिक है, नेहरू विदेश नीति। जो नेहरू के द्वारा विदेश नीति ये क्या थी, ये भी इसके बारे में भी आपको बताना है कि नेहरू के द्वारा ये विदेश नीति थी, इसके तात्पर्य ये हैं, तो डिटेल में बताइएगा। उसके बाद में 51 नंबर टॉपिक है, भारत एवं चीन के बीच शांति एवं संघर्ष की जो स्थापना हुई कब हुई, इसके बीच में मतभेद क्या थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये आपका 51 नंबर टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हम चैप्टर वाइज आपका टॉपिक क्लियर करा रहे हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ ये चैप्टर से इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक को हमें तैयार करके जाना है। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आया हूँ, बताया हूँ, इन्हीं में से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 90% मार्क पाने से कोई भी नहीं रोक सकता स्टूडेंट। बस आपको तैयार करके जाना है, ये नहीं कि आपको तैयार करके नहीं जाना है, इसको याद करके नहीं जाना है, बाद में आप बाद में आपके हमें कमेंट कीजिए कि सर आपने जो बताया था वो आया ही नहीं। लेकिन जब आप तैयार करके जाएंगे, क्योंकि 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी चैप्टर वाइज, तो तैयार करके आपको जाना ही है और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना है। 52 नंबर जो टॉपिक है, भारत की विदेश नीति क्या थी, जो भारत में विदेश नीति थी इसकी नीति क्या थी ये भी बताना है। 53 नंबर है, देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के तहत इसका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में बताना है। 54 नंबर टॉपिक है, भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत की जो परमाणु नीति है इसके बारे में भी आपको विवेचना करना है, आपको बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है कि विवेचना करके बताइए कि भारत की परमाणु नीति क्या थी, विवेचना कीजिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। अब देखिए 10 नंबर जो हमारा चैप्टर है क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 10 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या है, तांत्रिक व्यवस्था का संकट, लोकतांत्रिक। 55 नंबर टॉपिक है, 1970 के दशक के प्रारंभ देश। जो 1970 के दशक में जो हमारा देश है ये प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में आपको बताना है। 56 नंबर टॉपिक है, 56 नंबर, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के बारे में भी आपको देना है। शॉर्ट में क्वेश्चन इसका आंसर पूछा गया है, सॉरी इसका जो क्वेश्चन है शॉर्ट में पूछा गया, लिखे, इसका आंसर भी आपको लॉन्ग में देना होगा। क्योंकि ये बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसका टॉपिक। 47 नंबर टॉपिक है, आपातकाल या स्लैश करके आपातकाल लागू या स्लैश करके आपातकाल घोषणा। तो ये तीनों इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा 57 नंबर में, तो आप जाएंगे इसके तैयार कर लीजिएगा। 58 नंबर है, नक्सलवादी आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको 58 नंबर टॉपिक में क्लियर करना है। अब देखिए 59 नंबर टॉपिक है, भारत की दलीय व्यवस्था। भारत की दल व्यवस्था क्या थी, ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में भारत की दलीय व्यवस्था क्या थी, इसके कई भाग हो सकते हैं, इसके भाग भी आपको इसका स्पष्ट करना रहेगा। देखिए अब हमारा 11 नंबर चैप्टर आ चुका है, क्या है, जन आंदोलनों का उदय। क्या है, जन आंदोलनों का उदय हमें बताना है, 11 नंबर चैप्टर है हमारा। देखिए इसका 60 टॉपिक है, दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या है ये आपको बताना है, दलित पैंथर्स के बताने हैं, गाना वाला आप मत समझ लीजिएगा। देखिए उसके बाद में 61 नंबर है, चिपको आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आंदोलन है चिपको आंदोलन, जो कि गांधी के द्वारा आई थिंक चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, इसका संक्षिप्त है मैं बताना इसका आंसर कि गांधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में बताना रहेगा। तो इसके जो हमारा जो 11 नंबर चैप्टर है जन आंदोलन का उदय, इसका भी टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। 62 नंबर जो टॉपिक है, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन या ताड़ी आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। तो 62 नंबर टॉपिक में जो है आंध्र प्रदेश की चले जो शराब विरोधी आंदोलन है, इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में लिखना रहेगा। 43 नंबर टॉपिक है, भारतीय किसान यूनियन गठन। क्या है, भारतीय किसान के यूनियन गठन क्या है, इसके बारे में भी आपको आंसर देना रहेगा, इसका आपको आंसर देना है बिल्कुल डिटेल में। 64 नंबर हमारा टॉपिक है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, सूचना का अधिकार का आपका क्या तात्पर्य है, सूचना किसे कहते हैं, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से है। 65 नंबर टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया, इस पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा, या नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, बस इतना ही पूछ लिया जाएगा, इसके बाद में इसको आंसर आपको देना होगा, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। अब देखिए हमारा जो आखिरी है 12 नंबर, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं 12 नंबर चैप्टर है, जो कि नागरिक शास्त्र का है, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं अब इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 66 नंबर टॉपिक क्या है,
जम्मू कश्मीर समस्या, जम्मू कश्मीर समस्या क्या थी, इसके बारे में भी आपको बताना कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं ये थी। जम्मू कश्मीर से आपका ये तात्पर्य है। 67 नंबर है टॉपिक द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन क्या थी, हमने इससे पहले वो समझा। ताड़ी आंदोलन, भारतीय किसान आंदोलन, आंध्र प्रदेश सूचना का अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये सभी हमने आंदोलन पढ़ा था। लेकिन द्रविड़ आंदोलन भी है, इसका भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में 68 नंबर है, देखिए पूर्वोत्तर की राजनीति, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर की राजनीति क्या थी, इसके बारे में भी आपको तैयार करके जाना है। सभी प्रश्न आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, नहीं तो आप जो भी सर्च करना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सर्च करेंगे उसके पीछे आप बाई लगाकर हमें शिवम स्टडी नॉलेज हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी हम जल्द लेकर आएंगे। उसके बाद में 69 नंबर टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके बारे में भी आपको बताना है 69 नंबर टॉपिक में, बिल्कुल डिटेल में बताइए। और 70 नंबर टॉपिक क्या है, आंसू, देख सकते हैं इसका AAASU का पूर्ण विस्तार क्या है, आंसू का, इसका पूर्ण विस्तार आपको बताइए, फुल फॉर्म बताना है इसके बारे में। 71 नंबर देखिए, गोवा के मुक्त आंदोलन, गोवा के मुक्त आंदोलन कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है कि गोवा के मुक्त आंदोलन ये हैं, गोवा के मुक्त आंदोलन से ये इनका अभिप्राय है। तो 71 नंबर टॉपिक में ये भी आपको क्लियर करके जाना है। 72 नंबर टॉपिक देखिए, बहुजन समाज पार्टी क्या है भैया, बहुजन जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। यदि आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा जाता तो उसके बारे में भी आपको लिखना होता, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के बारे में या भाजपा के बारे में समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की बारे में बात हो रही तो इसके बारे में भी आपको देना है। 73 नंबर जो टॉपिक है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ, मंडल आयोग के गठन से आपका क्या तात्पर्य है, मंडल आयोग गठन किसे कहते हैं, ये आपका 73 नंबर टॉपिक में पूछा गया है। 74 नंबर टॉपिक है, देखिए अन्य पिछड़े वर्ग, भारत के अन्य पिछड़े या भारत के अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग क्या है, इसके बारे में भी आपको 74 नंबर टॉपिक में तैयार करके जाना है। और हमारा आखिरी सबसे आखिरी टॉपिक है 75 नंबर यानी 75 टॉपिक है, बाम सेफ का पूर्ण विस्तार, बाम सेफ का पूर्ण विस्तार बताइए, इसका फुल फॉर्म आपको देना रहेगा, तो ये भी आपको देना है। तो देखिए 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं हमने पूरा टॉपिक को क्लियर किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है कि हमारा। उसके बाद में अब हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक क्या है। इससे पहले हमने सब्जेक्टिव टॉपिक में उसमें सभी हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी टॉपिक बनाइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ये आपका 8 नंबर और 6 नंबर का होगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 6 नंबर का आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद में एक 8 नंबर का पूछा जाता है। 8 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 नंबर वाले में 4 प्रश्न, तो टोटली जो है आपका 100 नंबर का पूर्णांक खत्म करके रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टॉपिक है इसको आप देखिए। तो स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न, देखिए क्या है, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। जो भारत की परमाणु नीति है इसको आपकी विवेचना करना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है। तो देखिए इनमें से आपका NCERT 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। जो क्यूबा का मिसाइल है ये इसके लिए जो संकट था ये क्या था, इसके बारे में बताइए। इसके मुख्य कारण या इसके मुख्य घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉपी पेन उठा लीजिए और सारे प्रश्नों को जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ नोट करते जाइएगा, और जो सारा प्रश्न है आपकी बुक में ही मिल जाएगा। जाएंगे अपने बुक में सारे प्रश्नों को मिलाएंगे, NCERT के मिल जाएगा और उन्हीं से आप याद कर लीजिए। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का सबसे इम्पॉर्टेंट वो रहता है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से याद करें, तो मैं बता दूं कुछ टिप्स लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का सबसे नंबर 1 जो बेस्ट तरीका है, आप थोड़ा याद कीजिए, उसके बाद में कॉपी में लिखिए।
क्या है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को याद करिए, यानी आप 50 शब्दों में याद कर लिए, उसको आप कॉपी में लिखिए, उसके बाद में फिर याद कीजिए उसमें से, फिर कॉपी में लिखिए। आप इससे क्या है, दो फायदा आपका होगा, एक राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी, दूसरा आपको क्या है, दूसरा जो है आपको लिखने की स्ट्रैटेजी और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। इसी प्रकार से लिखते जाएंगे और जल्दी जल्दी याद होगा। जितना प्रश्न याद करेंगे उतना याद होगा, जितना प्रश्न याद होगा उतना आप लिखेंगे और लिखते चले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी आपके एक स्किल बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते चले जाएंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए। क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके मुख्य अंगों का आपको विवरण दीजिए और सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का सारे प्रश्न है और 2016 और 2022 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का प्रश्न है। उसके बाद में देखिए सारे प्रश्न को इसमें हमने बताया है, और यदि आप कहेंगे इस पर सोल्यूशन के लाने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, जब सोल्यूशन लाएंगे तो इसका सोल्यूशन लाने के लिए समझ लीजिए 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि जो इसका एक प्रश्न का उत्तर देना हमें होता है 250 शब्दों में, यानी 250 वर्ड। 8 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर के तौर पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन सभी को मैं सजेशन दूंगा कि आप बुक में ही सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, बुक में ही आपका सारा आंसर मिल जाएगा, उसी से आप पढ़िए। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख के बाद में अपने बुक से ढूंढिएगा सारे प्रश्न को। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी। यानी यहाँ पर प्रश्न जो बात हो रही है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये किस चीज पर सबसे ज्यादा पहला जोर दिया था, उसके बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई इस पे किन किन अर्थों से जो पहला वाला है इस पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये बताना है। तो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का 2020 में और 2022 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का ये आपका प्रश्न है। पांचवा देखिए, वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या बदलाव आए हैं, समीक्षा कीजिए। यानी आपको समीक्षा करना है कि जो वर्तमान में एनडीए सरकार के कार्यकाल है या भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, ये इसमें जो भारत और पाकिस्तान के बीचों में जो संबंध है इसमें किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर देना है, इसका आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है कि भारत में ये एनडीए का ये भारी प्रभाव पड़ा, भारत और पाकिस्तान के संबंध इस प्रकार से थे। पॉइंट वाइज देंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। और ये एनसीईआरटी 2015, 16, 18 और 20 में सभी प्रश्न आया था, ये आपको याद रखना है। देखिए 6 नंबर आपका जो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का सविस्तार उल्लेख कीजिए। जो उनके अधिकार है इसको आपको सविस्तार उल्लेख करना है। ये आपका 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां देखिए क्या है, हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक, जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और चैनल पर अभी नया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, और इंस्टाग्राम पर अभी आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी हम न्यू न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है। तो हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को आपको उल्लेख करना है। एनसीईआरटी से लिया गया 7वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। देखिए 8वां प्रश्न है, नव अंतरराष्ट्रीय, क्या है, नव अंतरराष्ट्रीय या नवीन अंतरराष्ट्रीय, ये भी आपका प्रश्न पूछ जाएगा। तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था कि जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसकी जो व्यवस्था है किस प्रकार से, बिल्कुल डिटेल में इसका वर्णन करना है। 8वां प्रश्न है, इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्या है प्रश्न, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने और क्यों की, किसने और क्योंकि जो आपातकाल है इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आपातकाल की घोषणा कितने सन में हुई, तो ऑप्शन के तौर पर आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसको हमने पढ़ाया हुआ है। तो जो किसने और क्यों की भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव का विवेचना कीजिए, ये आपका एनसीईआरटी का है। 16, 17, 18, 19, 20 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, 9 नंबर प्रश्न। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है,
दक्षेस ब्रैकेट में आपका सार्क से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना प्रणाली को समझाइए। जो संरचना प्रणाली है इसकी आपको समझाना है, बिल्कुल डिटेल में इसको आंसर देना है आपको, ये आपको याद रखना है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ जेन्युइन है, रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में आता है भी है हर साल, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, शुरुआती दौर में क्या है, जो शुरुआती दौर में विकास के लिए अपनाई गई रणनीतियों को लेकर उत्पन्न मुख्य विवादों पर प्रकाश डालिए। 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, 11 नंबर प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8 नंबर का है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि आप कहेंगे इस पर सोल्यूशन लाने के लिए तो वीडियो भी वो जल्द आएगा। 12 नंबर देखिए, टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक, एमनेस्टी या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में। आपको टिप्पणी लिखना है, यहाँ पर आप आंसर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि टिप्पणी लिखिए कि विश्व बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच, इसके बारे में लिखना है। 12 नंबर प्रश्न है, इसके बारे में आपको देना है आंसर। 13 नंबर देखिए क्या है, गुटनिरपेक्ष क्या है प्रश्न देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो भारत की भूमिका है इसको आपको विवेचना करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था, तो बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है आपको। उन इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्नों को नोट करते जाइएगा स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का मोटिव है, आपकी तैयारी कराने का मोटिव है कि आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट मिले बोर्ड एग्जाम में उतना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। मेहनत कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क लेकर आएंगे। और अभी तक आपको नहीं थकना, क्योंकि कहा गया है मत थक कर बैठिए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल की मुसाफिर, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है अच्छी मार्क तो थक कर आपको बैठना नहीं है, आपको मेहनत करना है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है आपको। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। जो भारत और चीन, इसके जो किन्हीं दो विवाद का आपको क्या करना है, मुद्दों का उल्लेख करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण के मसले पर भारत की पक्ष क्या है, भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो पर्यावरण है इसके जो मसले पर भारत हैं के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। 2021 में प्रश्न पूछा गया था, तो हमने प्रश्न के साथ में कितने सन में पूछा गया था इसको भी हमने बताया है। आप जाएंगे बुक में मिलाएंगे सारे प्रश्न का आंसर के साथ में कितने कितने सन में पूछा गया था, ये भी आपको बुक के सामने मिल जाएगा। तो जाइए नोट कर लीजिए और सारे प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियां क्या है। जो नए राष्ट्र हैं, प्रमुख चुनौतियां, राष्ट्र के रूप में, नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियां की समीक्षा कीजिए। आपको समीक्षा करना है, इसको बिल्कुल डिटेल में बताना है आंसर। उसके बाद में देखिए 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच शांत एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। क्या है, जो भारत और चीन है इसके जो शांत एवं संघर्ष है, दोनों पर आपको निबंध लिखना है, बिल्कुल डिटेल में आंसर देना है। 8 नंबर का प्रश्न है, ये आपको करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, पिछले ही साल पूछा गया था। सारे प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्या आपातकाल जरूरी था, इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। जो आपातकाल था ये क्या जरूरी था, इसके पक्ष यानी जरूरी था तो उसके बारे में लिखिए, नहीं जरूरी था तो भी इसके बारे में लिखिए। तो पक्ष और विपक्ष के बारे में तर्क दीजिए, अपना राय दीजिए। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न, सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, ये है आपका। देखिए सन 1979 में, सन 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन के बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसकी विवेचना कीजिए। थोड़ा आपका लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचिएगा छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी छोटा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जो उसका आंसर देना होता है बड़े में देना होता है। तो ये भी आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी डिमांड रहता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी तो जो 19 नंबर प्रश्न है इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या है,
मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो मंडल आयोग है इसका आपको सविस्तार वर्णन करना है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी का है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है। खासकर जो यूपी बोर्ड एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी का ही बुक चलता है। और यदि आपने अभी तक विद्या क्वेश्चन ले लिया है तो उससे तैयारी कीजिए, आपका भी विद्या क्वेश्चन से तैयारी बेटर होगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर इसमें प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय है कि भारत में गठबंधन क्या है, गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन की राजनीति जो है इस पर आपको निबंध लिखना है, ये आपको याद रखना है। 2020 और 22 में ये पूछा गया था प्रश्न 21 नंबर, तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय हैं और इन्हीं में से तैयार कर लीजिएगा। तो जो आपका 4 प्रश्न होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न से, और जो 8 नंबर का आपका 2 प्रश्न होता है, जो 8 नंबर का 2 प्रश्न और 6 नंबर का क्या होता है 4 प्रश्न, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपका क्लियर है, 4 2 6 है, सारा प्रश्न इसमें से मिल जाएगा और इन्हीं में से आपका सारा प्रश्न आएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं की किन्हीं 2 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, 2018, 20 और 22 में पूछा गया था। तो ये 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो कि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न था, लॉन्ग टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन बताया है। इन्हीं में से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, सारा प्रश्न यहीं से आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम की जो दृष्टि है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते थे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है और पूरा जो है मैराथन क्लास था नागरिक शास्त्र का। इसी प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट का नागरिक जो मैराथन क्लास है लाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये मैराथन क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से आप लोग बोर्ड की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।